भक्तों को हर हर महादेव, श्री शिवाय नमः शुभम। दक्ष का पाठ कन्याओं का विवाह और दक्ष और उनके यहाँ देवी और शिव का अवतार। दक्ष द्वारा उनकी स्तुति तथा सती के एवं से माता पिता की प्रसन्नता। श्री शिवाय नमः शुभम। हर हर महादेव। जी कहते हैं, देव इस समय दक्ष के इस वार्ता का जानकर मैं भी वहां पहुंच गया हूं और पूर्ववत उन्हें शांत करने के लिए सांत्वना देने लगा और तुम्हारे को पढ़ाते हुए मैंने दक्ष के साथ ही तुम्हारा सुंदर संबंध स्थापित कराया और तुम मेरे पुत्री हो, मुनि श्रेष्ठ और संपूर्ण देवताओं को प्रिय हो। अंत बड़े ही प्रेम से तुम्हें देकर मैं फिर आपसे स्थान पर आ गया। सनातन प्रजापति दक्ष ने मेरी ही के अनुसार अपनी पत्नी के गर्भ से 60 सुंदर और कन्याओं का जन्म दिया और आलस रहित हो धर्म आदि के साथ उन सबका विवाह कर दिया। और मुनि श्रेष्ठ मैं उन्हीं को प्रसन्न को बड़े ही प्रेम से ये कह रहा हूँ कि तुम सुनो। मुने दक्ष ने अपने 10 कन्याओं को विधि पूर्वक धर्म व्याज दी और 13 कन्याओं को कश्यप मुनि को दे दी और 27 कन्याओं को विवाह चंद्रभागा के साथ कर दिया और भूत या बहुपुत्र तथा कश्यप को उन्होंने 2-2 कन्याओं दी और श्रेष्ठ 4 कन्याओं का विवाह और अरिस्टोनमी के साथ कर दिया। इसी सबकी संतान परंपरा से तीनों लोक में बड़े पड़े हैं और अंत विस्तार भय के उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। कुछ लोग शिव और सती के दक्ष की ज्योति और पुत्री बताते हैं और दूसरे लोग उन्हें मछली पुत्री कहते हैं तथा कुछ कन्या लोग सबसे छोटी पुत्री मानते हैं। कल्प भेद से ये तीनों मंत्र ठीक हैं। पुत्र और पुत्रियों के उत्पत्ति पश्चात पति सहित प्रजापति दक्ष ने बड़े ही प्रेम से मन ही मन जगदम्बिका का ध्यान किया और साथ ही जगदम्बा से प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति भी की और बारंबार और नमस्कार करके ये विनीत भाव से दिव को समस्त झुकाते हैं। और इसी देवी को शिवा संतुष्ट हुई और उन्हें अपने प्रेम से पूर्ति के लिए मन ही मन विचार किया कि जब वह वीरों की गर्भ से अवतार लूं। ऐसा विचार कर वे जगदम्बा दक्ष के हृदय में निवास करने लगी और मुनि श्रेष्ठ उस समय दक्ष की बड़ी शोभा होने लगी और उस बहुत देखकर दक्ष ने अपनी पत्नी में पश्चात पूर्वक गर्भधान किया। तब दयालु शिव दक्ष के प्रति चित्त में विनिवास करने लगे और उन्हें गर्भधान के सभी की प्रकट हो गया। तात उस अवस्थाओं में वीर की शोभा बढ़ गई और उसको चिंतन में अधिक। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सभी भक्त पूरी वीडियो जरूर देखें। हर हर महादेव। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वर्ष छा गया। भगवती शिवा के निवास प्रभाव से वीरनी के महामंडल रूपी हो गई और दक्ष ने अपने फूल समुदाय और विद्या ज्ञान और हार्दिक उत्साह से अनुसार प्रसन्नता पूर्वक पुष्पवन आदि संस्कार संबंधी श्रेष्ठ क्रिया संपन्न की और उन कर्मों के अनुष्ठ समय महान उत्सव हुआ और प्रजापति ब्राह्मणों को उसी इच्छा के अनुसार धन दिया। इसी अवसर पर प्राणियों के गर्भ में देवी जी का निवास हुआ और जानकर श्री विष्णु आदि को देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इन सबको यहाँ आकर जगदम्बा सतवन किया और समस्त लोकों का उपकार करने देवी शिव को
बारंबार प्रणाम किया और वो सब देवता पश्चात हो दक्ष प्रजापति को वीरिनी को भूरी प्रसन्नता करने लगे। अपने अपने स्थान को लौट गए और नारद जब वो 9 महीने बीत गए तब वे लोक की गति का निर्वाह कराकर 10वें महीने के पूर्व होने के चंद्रमा आदि ग्रहों तथा ताराओं के अनुकूलता से युक्त सुखद और बहुत में देवी शिवा और शीघ्र ही अपनी माता के सामने प्रकट हुए। उनके अवतार लेते ही प्रजापति दक्ष बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्हें महान तेज से मान देकर उनके मन में ये विश्वास हो गया साक्षात वे शिवा देवी और मेरी पुत्री रूप से प्रकट हुई है। उस समय आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी और मेघ जल बरसाने लगे और मुनिश्रेष्ठ सती जन्म लेते ही संपूर्ण दिशाओं में तत्काल ही शांति छा गई। देवता आकाश में खड़े हो गए, मंडलिक बाजे बजाने लगे और अग्निशालाओं के बुझी हुई अग्नियां और सहस प्रज्वलित हो गई, उठी हुई और सब कुछ परम मंडल में हो गया। वीरन के गर्भ से साक्षात जगदम्बा प्रकट हुए देखकर दक्ष ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और बड़े शक्ति भाव से उनकी बड़ी ही स्तुति की। बुद्धिमान दक्ष ने स्तुति करने पर जन्म माता शिवा और इस समय दक्ष ने इस प्रकार बोले जिससे माता और वीरनी और सुन सके। देवी बोली, प्रजापति तुम पहले से ही पुत्री रूप और मुझ पर प्राप्त करने के लिए मेरी आराधना की थी। तुम्हारा वह मनोरथ आज भी सिद्ध हो गया है जब तुम इस तपस्या के श्री शिवाय नमः तुभ्यम वीडियो पूरी देखें फलों को ग्रहण करोगे। उस समय दक्ष ने ऐसी कहकर देवी ने अपनी माया के स्वरूप का धारण लिया और संसार भाव प्रकट करती हुई वह जहाँ रोने लगी। उस बालिका का रोदन सुनकर सभी स्त्रियां भी दासियां भी बड़े ही वेग से प्रसन्नता पूर्वक वहां आग पहुंची और की पुत्री का अलौकिक रूप देखकर उस सभी स्त्रियों बड़ा ही हर्ष हुआ। नगर के सब लोग उस समय जय जयकार करने लगे। गीत से महा के साथ बड़ा भारी उत्सव होने लगा। पुत्री का मनोहर मुख देखकर सबको बड़ी ही प्रसन्नता हुई। दक्ष ने वैदिक और क्लोचित आचरणा का विधिपूर्वक अनुष्ठान किया और ब्राह्मणों को भी दान दिया और दूसरों को भी दान बांटा। सब और यथोचित गान और नृत्य होने लगे। भांति के मंडल कृत्यों के साथ बहुत से बाजे बजने लगे। इस समय वे दक्ष ने समस्त संतनों को सनात से प्रसिद्ध होने वाले अपनी पुत्री का नाम प्रसन्नता पूर्वक उमा रखा और संसार में लोगों को और से उसके और भी नाम प्रचलित किया गया और जो सब महान मंडलदायक और विशिष्ट समस्त दुखों का नाश करने वाले हैं। वीरन की महात्मा दक्ष अपनी पुत्री का पालन करने लगे तथा वो शकुन पक्षी चंद्र कला के समान दोनों दिन पढ़ने लगे। द्विज श्रेष्ठ बाल अवस्था में भी समस्त उत्तमोत्तम गुण उससे भी तरह प्रवेश करने लगे जैसे उसके बाल चंद्रमा के समस्त मनोहरणी कल्याएं और प्रतिष्ठ हो जाती हैं। दक्ष कन्या सती सखियों के बीच बैठी बैठी अब अपने भाव से निग्र हो थी और तब अपना बारंबार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भगवान शिव का मूर्ति के चिंतन करने लगी थी और मंडलमयी सती जब बलोचित सुंदर गीत गाती तब स्थान हर एवं रुद्र नाम लेकर समस्त शत्रु शिव का शमन किया करते थे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अध्याय नंबर, मुझे हिंदी की गिनती नहीं आती, जो मुझसे गलतियाँ हो माफ़ करिएगा। रुद्र संहिता श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चैनल को पूरा देखें, वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को जरूर हर हर महादेव लिखें कमेंट में।